आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल की आप सक्सेस यूट्यूबर में। और मैं आपका दोस्त अर्जुन सिंह आपको आज पढ़ाने वाला हूँ हिंदी। तो हिंदी के बारे में आज हम लोग जानेंगे और हिंदी किस तरह से इसका विकास होता है, किसकी कैसे किसी उत्पत्ति इसकी किस प्रकार से होती है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। तो वन बाई वन करके चलते हैं, हिंदी के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो हिंदी हिंदी की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, तो देखा जाए तो जो अरबवासी हैं, फारसी लोग हैं, यूनानी लोग जब भारत आए तो इन्होंने देखा कि जब ये पश्चिम भारत में खैबर दर्रे से होकर के आ रहे थे, जैसे प्रवेश करते हैं भारत में, तो लोग देखते हैं कि एक नदी पड़ती है, जिस नदी को उन्होंने नाम दिया सिंध, और यहाँ के निवासियों को उन्होंने बताया सिंधीक। इस जगह को, जहाँ पर वो जगह है, वहां पर जो निवासी लोग निवास कर रहे हैं उस नदी के आसपास के क्षेत्र को उन्होंने बताया कि ये सिंध है। और जो यहाँ की भाषा बोलते हैं लोग, यहाँ के लोग भाषा बोलने वाले हैं, उनको बताया कि ये लोग सिंधी भाषा बोलते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं, रिटर्न में देते हैं इसको कि एक नदी है सिंधु नदी है। और जैसे लोग इसको यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ के जो निवासी हैं उनको बताया कि यहाँ के निवासी हैं, उनको बताया इन्होंने कि यह कैसे निवासी यहाँ के, क्या मतलब ये जगह है, उन्होंने बताया कि इस जगह है जो वो है सिंध, और यहाँ के जो निवासी हैं उनको बताया सिंधी। तथा यहाँ के जो भाषा बोलने वाले ये लोग हैं, इनको बताया कि ये सिंधी भाषा बोलते हैं। जो ये फारसी उच्चारण जैसे किया जाता है, तो फारसी में हा को सा उच्चारण करते हैं और दा को धा उच्चारण करते हैं। इस प्रकार से इन्होंने इसको बताया कि ये सिंध है। इस तरह से ये जो नदी है, ये नदी हो गई, और ये हो गया स्थान या जगह, तथा ये हो गए निवासी, और इसको बताया कि ये होगी भाषा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अब इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो इसका नाम दिया, इस नदी का नाम दे दिया उन्होंने हिंदू, और इस जगह को कहा हिंद, तथा यहाँ के निवासियों को बोल दिया हिंदी, तथा इस तरह से इसका निर्माण हो गया हिंदी का। इस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा जैसा कि आप लोगों। अब देखते हैं कि कोई भी भाषा हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसकी भाषा, हिंदी भी एक प्रकार की भाषा है, तो भाषा को जानने का हम लोग प्रयास करेंगे कि भाषा क्या होती है। जो ये हिंदी है, तो हम इसके बारे में, हमने इसकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ा, अब आगे हम भाषा के बारे में बातचीत करते हैं। तो भाषा क्या होती है? भाषा का मतलब होता है, भाषा जो शब्द है ये संस्कृत के भाष धातु से बना है। किससे बना है? ये संस्कृत के भाष धातु से बना है। संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका मतलब होता है व्यक्त करना या बोलना। जिसका मतलब होता है व्यक्त करना या बोलना। ठीक है, जिसका मतलब होता है व्यक्त करना या बोलना। अब ये जो भाषा होती है वो कितने प्रकार की भाषा होती है, तो भाषा के जो प्रकार होते हैं, तो भाषा 3 प्रकार की होती है। भाषा के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार की भाषा होती है। नंबर 1, इस तरह से हम देख लेते हैं कि सबसे पहले होती है आपकी मौखिक भाषा, फिर दूसरी लिखित भाषा, और तीसरी होगी सांकेतिक भाषा। ठीक है दोस्तों,
तो ये 3 प्रकार की भाषा होती है। तो हम लोग किस तरह से, कितने प्रकार से व्यक्त करते हैं अपने मनोभावों को, तो अपने मनोभावों को व्यक्त करने का जो हमारा माध्यम है वो भाषा है। और भाषा कितने प्रकार से हम अपने मनोभावों को व्यक्त कर सकते हैं, तो 3 प्रकार से। सबसे पहले मौखिक, और इसके बाद दूसरी लिखित और सांकेतिक रूप से हम अपने मनोभावों को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो भाषा है हमने बताया कि संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका मतलब होता है बोलना या व्यक्त करना, अपने मनोभावों को प्रकट करना। ठीक है ना। अब ये जो भाषा है मौखिक भाषा, तो स्वाभाविक सी बात है, जब मौखिक भाषा होती है तो कोई भी बंदा इसको बोल सकता है, समझ सकता है। ठीक है ना। तो ये होती है मौखिक भाषा आपकी, ये सरल भाषा के अंतर्गत आ जाती है, इसको हम सरल रूप दे देते हैं। ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो जो लिखित भाषा है, लिखित भाषा सरल प्लस कठिन दोनों हो सकती है, क्योंकि अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है तो उसके लिए तो कठिन भाषा होगी, लिखने में उसके लिए कोई कठिनाई भी हो सकती है। इसी की बात नहीं करते हैं, ये भाषा कई भी हो सकती है। इसके अंदर जरूरी हिंदी नहीं है कि हिंदी ही लिखित भाषा हो, इसके बाद अंग्रेजी भी हो सकती है, अदर जो भाषाएं हैं आप लोग समझ सकते हैं। तो एक कठिन हो सकती है, ये कठिन भी होती है, ठीक है ना, और ये सरल भी हो सकती है। इसके बाद ये जो सांकेतिक भाषा होती है, स्वाभाविक सी बात है, अब सब लोगों को पता होता है कि कोई ऐसे संकेत होते हैं, कोई भी संकेत करता है तो अब साधारण सी बात है, किसी के ऐसे ही संकेतों को समझा नहीं जा सकता है। कोई जैसे दो लोग बातें कर रहे हैं, अपना सांकेतिक भाषा कर रहे हैं, तो उसमें तीसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता है, वो दो ही पर दो समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सांकेतिक भाषा होती है तो ये कठिन भाषा होती है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे बात करने वाले हैं इसी की आगे श्रृंखला बढ़ाते हुए। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप लोगों को समझ आया होगा कि हमने बात की हिंदी की उत्पत्ति कैसे होती है और भाषा के बारे में हमने आपको बताया। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को शायद है समझ आया होगा, और आगे हम बात करने वाले हैं कि ये जो भाषा है, ये जो हिंदी है हम पढ़ रहे हैं, तो इसका किस तरह से हमारे भारत में बोली जाती है और कितने क्षेत्रों में बोली जाती है, कितने प्रकार की है, इसके सारे के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, तो वन बाय वन करके चलते हैं और हम आपको बताते हैं कि जो भाषा हिंदी है वो 3000 भाषाओं में से एक है, दुनिया की 3000 भाषाओं में से एक है हमारी हिंदी, जो कि इसके भारत में बोले जाने 4 भाषा परिवार हैं। भारत में बोले जाने वाले 4 भाषा परिवार हैं। तो भारत में बोले जाने वाले हिंदी के 4 भाषा परिवारों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हिंदी के भारत में 4 भाषा परिवार, ये हम इसमें देखेंगे। तो ये 4 भाषा परिवार हैं, इसमें सबसे ज्यादा आपकी जो भाषा है, भाषा परिवार है, वो है भारोपीय भाषा परिवार। ये जो भारोपीय भाषा परिवार है सबसे ज्यादा यही बोली जाती है भारत में। तो भारोपीय भाषा परिवार, इसके बारे में बता देते हैं कि चारों भाषा परिवार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला हो गया आपका भारोपीय, दूसरा हो गया आस्ट्रिक, तीसरा हो गया द्रविड़, और चौथा हो गया आपका चीनी तिब्बती। ये आपके 4 भाषा परिवार हैं, जिसमें से हिंदी हमारी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी जो है हमारी इस भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। जो भारत में भारोपीय भाषा परिवार है, तो भारत में बोली जाने वाली ये भारोपीय भाषा परिवार 73% बोली जाती है, और ये पूरे भारत में 73% जो भाषा है बोली जाती है। परंतु जो हिंदी भाषा है, ये भारत में 43% बोली जाती है हिंदी भाषा। और ये 43% भाषा कुल राज्यों में देखा जाए तो ये जो कुल राज्य हैं, कुल राज्य में बोली जाने वाली जो भाषा हमारी हिंदी है, तो वो है कुल राज्य 9 राज्यों में ये भाषा बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को समझ आया होगा कि हिंदी भाषा परिवार के 4 भाषा परिवार हैं, जिसमें भारोपी, आस्ट्रिक, द्रविड़ और तिब्बती चीनी। इसमें से भारोपी भाषा परिवार सबसे ज्यादा बोली जाती है, भारोपी भाषा परिवार है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, मतलब बोली जाती है, जिसमें से हिंदी अपने भारत में 43% लोग
इसके द्वारा लोगों के द्वारा बोली जाती है, और जो कुल राज्य हैं वो 9 राज्य हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे चलते हैं कि जो हिंदी का इस तरह से विकास क्रम किस तरह से चल रहा है इसका, हम इसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने पढ़ा हिंदी भाषा परिवार के बारे में। अब आगे बातचीत करने वाले हैं कि जो हिंदी है इसका किस तरह से विकास हो रहा है। तो हिंदी का विकास क्रम ये परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, और क्योंकि इसका क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि हिंदी का विकास क्रम क्या है सबसे पहले, तो हिंदी का विकास क्रम लोग देखें। ठीक है, तो सबसे पहले जो कहा जाए कि हिंदी की आदि जननी कौन है, हिंदी की आदि जननी, तो हमने बताया कि हिंदी की बोले तो आदि जननी कौन है। आदि जननी, जननी का मतलब है माता से, मतलब इसका जहां से निर्माण होता है उत्पन्न होती है। ठीक है ना, तो आदि जननी जो हिंदी की है वो है संस्कृत, और जो हिंदी है ये फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी जो है ये फारसी भाषा का शब्द है, या बोले तो हिंदी फारसी भाषा का हिंदी रूपांतरण है, ऐसा कह सकते हो, हिंदी रूपांतरण है। और तीसरा आ जाता है कि जो हिंदी है किसके द्वारा लाई, अपने भारत में हिंदी किसके द्वारा लाई, तो ये ईरानियों की देन है। किसकी देन है दोस्तों? ईरानियों की देन है। ये भाषा में हिंदी ईरानियों की देन है। ये यहां पर आपके 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बातचीत करने वाले हैं हम इसके विकास क्रम की बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका हिंदी का विकास क्रम देखे जाए तो हिंदी भाषा का विकास क्रम, हिंदी भाषा का विकास क्रम। अब ये हिंदी भाषा किस तरह से आगे बढ़ती है, हिंदी भाषा का विकास क्रम। तो अब इस हिंदी भाषा के विकास क्रम में जब हम बातचीत करते हैं तो सबसे पहले इसमें आ जाती है आपकी, सबसे पहले जो भाषा है हिंदी भाषा के विकास क्रम में, तो कौन सी है आपकी भाषा, समझ सकते हैं आप। तो हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है, तो हम चलते हैं वहां से कि हिंदी भाषा का विकास क्रम जो है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं कि हिंदी भाषा का विकास क्रम। चलो, संस्कृत, इसका विकास होता है संस्कृत से, फिर इसके बाद ये है संस्कृत, इसके बाद पाली, फिर प्राकृत, इसके बाद अपभ्रंश, इसके बाद देखें तो अवहट भी भाषा है, अवहट। ठीक है, अवहट, इसके बाद इसी से बना है सौरसेनी अपभ्रंश से बना है, यहां पर कहे तो सौरसेनी अपभ्रंश की भाषा है हिंदी। सौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, और इसके बाद हिंदी आ जाती है। तो इसमें पश्चिमी हिंदी, इसके बाद या प्राचीन हिंदी, इसके बाद आधुनिक हिंदी आती है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि पहले प्राचीन हिंदी और इसके बाद आ जाती है आपकी आधुनिक हिंदी। इस तरह से इसका हमने देखा विकास क्रम, कि आपका विकास क्रम किस तरह से चलता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा आप लोगों को शायद, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और आगे हम बात करने वाले हैं इसी के नेक्स्ट। तो आगे जब बातचीत करने वाले हैं तो आगे हम बातचीत करते हैं किसकी, हिंदी का विकास क्रम हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद देखते हैं कि हिंदी का विकास क्रम हमने देख लिया, अब इसकी लिपि के बारे में भी बातचीत करते हैं कि जो कोई भी भाषा है उसकी कोई ना कोई लिपि होती है। तो लिपि के बारे में आप बातचीत करेंगे कि जो हिंदी भाषा की जो लिपि है तो वो कौन सी लिपि है और इसका निर्माण कैसे हुआ, ये हम लोग देखेंगे।
तो हिंदी की लिपि क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन आया भी है कि हिंदी भाषा जो देवनागरी इसकी लिपि है, आप सब लोग जानते होंगे देवनागरी जो लिपि है, तो जो देवनागरी लिपि है इसका विकास कैसे होता है, तो हम देखने वाले हैं कि देवनागरी लिपि का विकास। देवनागरी लिपि का विकास। अब ये देवनागरी लिपि है जो हिंदी भाषा की एक लिपि है, देवनागरी लिपि, ठीक है। अब इसके बारे में बातचीत करते हैं हम कि देवनागरी लिपि का विकास होता कैसे है। तो सबसे पहले देखें तो ये होता है ब्राह्मी से। ब्राह्मी, सबसे पहले ब्राह्मी लिपि आएगी आपकी, इसके बाद आएगी, इसको उत्तर ब्राह्मी कर सकते हो आप, उत्तर ब्राह्मी भी लिख सकते हैं इसको, उत्तर ब्राह्मी लिखा जैसे पाया गया है उस तरह से हम बता रहे हैं कि इसमें सबसे पहले अगर नहीं आता है, मान लो ब्राह्मी नहीं आया तो उत्तर ब्राह्मी आप कर सकते हैं, तो उत्तर ब्राह्मी हो गया। इसके बाद गुप्त लिपि है, गुप्त लिपि। इसके बाद आएगी आपकी सिद्ध मातृका लिपि। आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा इसके पहले, लिपि कोई नहीं पढ़ाता है कि देवनागरी लिपि का विकास क्रम, सब पढ़ा देते हैं कि जो है हिंदी का विकास क्रम सबको लोग बता देते हैं और सबको आता है, सब शायद सभी किताबों में पढ़ सकते हैं, परंतु ये जो मिलने वाला आपको कंटेंट है ये कुछ अलग होगा, हटके होगा दोस्तों, ठीक है। आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए कि देवनागरी लिपि का विकास क्रम किस तरह से चल रहा है, ठीक है। तो पहले आपने देखा कि ब्राह्मी लिपि, इसके बाद गुप्त लिपि, इसके बाद देखेंगे सिद्धि मातृका लिपि, सिद्ध या सिद्धि मातृका लिपि, सिद्धि मातृका लिपि। और इसके बाद आती है आपकी कुटिल लिपि। क्या आती है? कुटिल लिपि। और इस कुटिल लिपि के बाद आती है आपकी कौन? नागरी लिपि। और ये लिपि ऐसे कर सकते हैं, लिपि। अब इस नागरी लिपि के पार्ट दो हो जाते हैं, समझ सकते हो दोस्तों कि जो नागरी लिपि है, नागरी लिपि के पार्ट हो जाते हैं, परंतु यहां पर जब हम विकास करेंगे तो नागरी लिपि के बाद ही आपकी देवनागरी लिपि आ जाती है। तो नागरी लिपि के बाद हम पढ़ेंगे तो आएगी आपकी देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि। अब ये जो देवनागरी लिपि है इसके बारे में हम डिटेल से बातचीत करने वाले हैं कि ये देवनागरी जो लिपि है इसकी कितनी भाषाएं हैं जो भारत में प्रयोग की जाती हैं, जो उन 8 या 9 राज्यों में से भाषा का यूज किया जाता है इस देवनागरी लिपि के माध्यम से, ठीक है। जो ये देवनागरी लिपि है इसके बारे में मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि किस तरह से कितनी भाषाएं, कितनी उपभाषाएं इसकी, ये आप लोग देखते चलेंगे, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं कि इसकी कितनी भाषा और कितनी उपभाषा है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो हिंदी है, ये देवनागरी लिपि, इसकी कितनी भाषाएं हैं अब देखते हैं। तो भारत में 5 भाषा के, मतलब 5 भाषाएं, ऐसा कर सकते हो कि 5 भाषाएं हैं भारत में, 5 भाषा वर्ग है, 5 भाषा वर्ग है, 5 भाषा वर्ग है जिनकी 17 उपभाषाएं हैं, जिनकी 17 उपभाषाएं हैं। अब ये जो 5 भाषा वर्ग हैं इनको हम देखते हैं। ये जो 5 भाषा वर्ग हैं इनको हम देखने का प्रयास करते हैं कि जो 5 भाषा वर्ग हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा आपका पश्चिमी हिंदी। सबसे पहले क्या आएगी? पश्चिमी हिंदी। अब देखिए आप, इसके बाद पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी,
और राजस्थानी, यह भी बोल सकते हैं राजस्थानी या पश्चिमी राजस्थानी, ऐसा बोल सकते हो कि राजस्थानी पश्चिमी है ये चीज, या राजस्थानी बोल सकते हैं, पश्चिमी राजस्थानी बोल सकते हैं, इस तरह से पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, इसमें कई भाषाएं आ जाएगी तो इसके अंतर्गत आएंगी पर अब इसकी हम बात करेंगे, पहले एक होगी भाषा होगी, दूसरी पूर्वी, तीसरी राजस्थानी और चौथी आप देखेंगे कि इसमें आ जाएगी आपकी बिहारी और पांचवी जो भाषा है आपकी वो आ जाएगी पहाड़ी। तो ये 5 उपभाषा वर्ग हैं। इन 5 उपभाषा वर्ग में से 17 उपभाषाएं हैं। कितनी? 17 उपभाषाएं। इसको अब हम एक एक करके बताते हैं कि पश्चिमी हिंदी में कितनी भाषाएं आती हैं। तो पश्चिमी जो हिंदी है आपकी, इसमें आपकी आ जाएगी कन्नौजी, ठीक है, और इसमें आ जाएगी आपकी खड़ी बोली, इसमें आ जाएगी आपकी ब्रज भाषा, ठीक है दोस्तों, इसमें आ जाएगी आपकी ब्रज भाषा, इसमें आ जाएगी आपकी हरियाणवी, और इस हरियाणवी को आप बांगरू भाषा भी बोल सकते हैं। ये याद है क्वेश्चन है कि बांगरू भाषा, ठीक है ना। और इस खड़ी बोली को ही आप बोल सकते हैं कौरवी। ये भी क्वेश्चन है कि ये कौरवी, इस तरह से शब्दावली दे देगा कि कौरवी और ये खड़ी बोली, उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौरवी और खड़ी बोली क्या चीज होती है। तो कौरवी बोले या खड़ी बोली बोले, बात एक ही है। ये आपकी भाषा हिंदी, पश्चिमी हिंदी में आ जाती है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं हम पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी में आपकी आ जाती है मगही, मगही होगा, मगही, फिर आएगी अवधी और फिर बघेली। ये आपकी भाषा है, ठीक है। इसके बाद जो पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी, इसको राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आ जाएगी आपकी मारवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, मेवाती, मालवी, और इसमें आ जाएगी आपकी जयपुरी, ठीक है। जयपुरी को आप पूर्वी राजस्थानी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये मारवाड़ी जो है, इसको ढूंढानी भाषा भी कहते हैं। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ढूंढानी, ये भाषा है आपकी। ये क्वेश्चन आ जाता है और इसी में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि राजस्थानी भाषा की ये ढूंढानी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है दोस्तों। अब आप बिहारी, अब बिहारी में सबको जानता होगा कि भोजपुरी तो बोली जाएगी, तो भोजपुरी, भोजपुरी, ठीक है ना। और इसमें आपकी आ जाएगी मैथिली, मैथिली, ठीक है। अब पहाड़ी में क्या कौन कौन सी भाषा आ जाएगी भाई? इसमें आ जाएगी आपकी कुमाऊं, 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 कुमायूनी, या ऐसे कह सकते कुमाऊनी या गढ़वाली। ये आपकी 5 भाषा वर्ग के 17 उपभाषाओं में से ये आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को शायद समझ आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे हम बढ़ने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं 1 बाय 1 करके, हम एक सीरीज से स्टार्ट करते हुए चल रहे हैं। आप लोगों को पसंद आ रहा होगा शायद, ये उम्मीद है मेरी, और मैं आपको समझाने में शायद सफल हो पाऊं। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ये एपिसोड। और नेक्स्ट अब बातचीत करने वाले हैं हम किसकी? अब बात करने वाले हैं हम हिंदी में आगे कि ये जो हिंदी है, तो इसका हमने विकास क्रम पढ़ा, सारी चीजें देखी। अब आगे बातचीत करते हैं किसकी? ये जो भाषा है इसके बारे में हम थोड़ा सा और बातचीत करने वाले। भाषा, भाषा क्या होती है? भाषा के बारे में भी हम बता रहे हैं कि भाषा 3 प्रकार की होती है।
भाषा व्यक्त करने का माध्यम क्या होता है। तो अब हम बातचीत करने वाले हैं भाषा के बारे में। तो भाषा के बारे में भी हमने बताया भी था, और इसमें थोड़ा और डिटेल से बता देते हैं कि भाषा आखिर हमारे भारत में या हमारे समाज में क्या होती हैं भाषाएं। तो देखा जाए तो सबसे पहले होती है बोली, इसके बाद आती है आपकी भाषा, इसके बाद आती है आपकी मातृभाषा, और इसके बाद आती है आपकी राजभाषा, और फिर राष्ट्रभाषा। ठीक है दोस्तों। अब ये जो बोली होती है एक निश्चित क्षेत्र में बोली जाती है, इसको बोल देते हैं एक निश्चित क्षेत्र में। एक निश्चित क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसको बोली कहते हैं। एक निश्चित क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसे कहते हैं बोली। और ये जो भाषा होती है इसका विस्तृत रूप होती है। बोली का, ऐसा बोले कि बोली का विस्तृत रूप या व्याकरण रूप, ऐसा आप कह सकते हैं, व्याकरणिक रूप होती है। अब जो मातृभाषा होती है, तो मातृभाषा व्यक्ति अपनी मां से सीखता है या समाज से सीखता है या अपने परिवार से सीखता है। ठीक है दोस्तों, जो मातृभाषा है वो अपनी मां से, समाज और अपने परिवार से व्यक्ति सीख लेता है। इसके बाद जो भाषा है राजभाषा है, तो राजभाषा का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 और भाग 17 तथा अनुसूची 8 में दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो राजभाषा का उल्लेख अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 और भाग 17 तथा अनुसूची 8 में राजभाषा परिवार का, राजभाषा का वर्णन है। और राजभाषा जो होती है ये कानूनी भाषा हो सकती है, इसको कानूनी भाषा बोल सकते हैं, कानूनी भाषा, या इसको बोल सकते हैं राजकाज की भाषा। परंतु देखा जाए तो राष्ट्रभाषा का हमारे संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं है। तो ये राष्ट्रभाषा का हमारे संविधान में कोई उल्लेख नहीं है और ना ही हमारे यहाँ कोई राजभाषा है। आप लोगों को समझ आया होगा ये हमने जो बताया कि भाषा क्या होती है। इसके सबसे पहले देखें तो हमने बताया आप लोगों को कि भाषा या हिंदी, सबसे पहले बताया तो हमने हिंदी बताया आप लोगों को, हिंदी की उत्पत्ति के बारे में बताया। हिंदी की उत्पत्ति कैसे होती है, भारत में आए यूनानी, फारसी, अरबी लोग जब भारत में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि हिंदी तो कि एक सिंधु नदी है, और नदी है जिसका नाम देते हैं उन्होंने सिंधु, और वहां के निवासियों को बोलते हैं सिंध, और वहां के निवासियों को सिंधिक, और वहां के बोली जाने वाली भाषा को सिंधी नाम देते हैं। इस तरह से वो लोग उच्चारण करते हैं, सा को वो लोग दा और धा को हा बोलते हैं, इस तरह से वो उच्चारण करते हैं और आगे चलते हुए इसी प्रकार से हिंदी का निर्माण हो जाता है। इसके बाद हमने आप लोगों को बताया कि हिंदी की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, उसका विकास क्रम किस प्रकार से चला, हमने विकास क्रम के बारे में आपको सबको बताया। इसके बाद बातचीत करें तो हमने भाषा के बारे में बताया और कितनी उपभाषा वर्ग हैं इसके, देवनागरी लिपि का विकास क्रम हमने बताया आप लोगों को। एक शायद उम्मीद है कि समझ आया होगा ये एपिसोड, और आगे हम इसी में से इसी श्रृंखला को आगे हम जारी रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल की आप सक्सेस एवरीवन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन हमारी आपको पहुंचती रहेंगी। और धन्यवाद, यहीं से आपको हम ये स्टॉप करते हैं।